हेलो, नमस्कार। वेलकम है आप सबका सतलुज ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर हम जो पहला टॉपिक है एएनएस यानी कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसको हमने जो है पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर जो ऑर्गन आएंगे वो कौन कौन से हैं? इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसके दो भाग हैं। पहला है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और जो सीएनएस का दूसरा हिस्सा है वो है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुदंड। तो अब ब्रेन के अंदर जो है ब्रेन के अलग अलग कौन से हिस्से हैं, कौन से पार्ट हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया, इसका हम जो है फ्लो चार्ट यहाँ जो है अभी बनाएंगे। तो उस फ्लो चार्ट को आप लोग भी बाद में वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर हम जो सबसे पहले ब्रेन की बात करेंगे, तो जो ब्रेन है इसको अगर तीन भागों में बांटा गया या तीन हिस्से हैं इसके ब्रेन के। जो पहला है वो है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, यानी कि हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका जो आगे वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं फोर ब्रेन, और जो बीच का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं मिड ब्रेन, और जो सबसे लास्ट जो पीछे का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हिंड ब्रेन। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है। हमारे सीएनएस जो है उसके दो ऑर्गन हैं, एक है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन के आगे तीन हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सेरेब्रम और दूसरा हिस्सा आएगा डाइंसेफेलॉन। जो डाइंसेफेलॉन है इसके अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली है हाइपोथैलेमस, जो दूसरी ग्लैंड है वो है थैलेमस। तो हम क्या करना है, हमें इनके बारे में स्टडी करना है। तो दूसरा है हमारा मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन है इसके आगे तीन हिस्से हैं हिंड ब्रेन के। जो पहला है वो है सेरेबेलम, जो दूसरा हिस्सा है वो है पोन्स, और जो इसका तीसरा हिस्सा है वो है मेड्यूला ओब्लंगेटा। तो ये जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे सेरेबेलम है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, मिडब्रेन, इनकी जो फंक्शनिंग है या ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी के अंदर, इनकी जो फंक्शनिंग है इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन के अंदर जो आ रहा है, जो पहला पॉइंट वो है सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे हम। सेरेब्रम जिसे कि हम बड़ा दिमाग या बड़ा मस्तिष्क भी बोलते हैं। सेरेब्रम इसे बोलते हैं बड़ा दिमाग या बड़ा मस्तिष्क। जो सेरेब्रम है ये हमारे दिमाग का यानी कि टोटल मस्तिष्क का 70% हिस्सा होता है, यानी कि 70% पार्ट हमारे सिर्फ सेरेब्रम ही है। उसके बाद जो सेरेब्रम है ये 2/3 होता है पूरे दिमाग का। ठीक है। पूरे के पूरे दिमाग का, पूरे ब्रेन का जो 70% हिस्सा है वो सेरेब्रम है, या फिर जो 2/3 भाग है वो सेरेब्रम है। यानी कि पूरे के पूरे दिमाग के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है वो सेरेब्रम का है। उसके बाद जो सेरेब्रम है इसके अंदर 5 लोब्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 5 लोब्स। इन्हीं ये जो लोब्स हैं यही सेरेब्रम का काम करती हैं। जो पहली लोब है कौन सी? वो है फ्रंटल लोब। जो दूसरी लोब है वो है टेम्पोरल लोब।
तीसरी लोब है पैराइटल लोब, चौथी ओल्फैक्टरी, जो पांचवी और आखिरी लोब है वो है ऑक्सीपिटल लोब। अब इन लोब्स का हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में क्या काम है। जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब ये हमारे जो ब्रेन के जो आगे का हिस्सा है, हमारा फोरहेड, यहाँ पाई जाती है। उसका काम है याददाश्त का, यानी कि मेमोरी से संबंधित, मेमोरी जो भी हम याद करते हैं ये हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में जो भी स्टोर रहता है वो सब जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी फ्रंटल लोब। उसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है हमारे कनपटी के पास पाई जाती है, यानी हमारे कानों के पास। और इसका जो वर्क है, जो ये रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है सुनने से संबंधित होती है ये, यानी कि लिसनिंग। उसके बाद जो पैराइटल लोब है ये रिस्पॉन्सिबल है सेंसेशन के लिए, यानी कि संवेदना, सेंसेशन, जैसे पेन, टच, ठीक है। संवेदना से संबंधित, सेंसेशन से संबंधित जो लोब पाई जाती है वो है टेम्पोरल लोब। उसके बाद ओल्फैक्टरी लोब, ये संबंधित है स्मेल से, यानी सूंघने से संबंधित। उसके बाद जो ऑक्सीपिटल लोब है ये संबंधित है देखने से, यानी कि हमारी आई से संबंधित है। तो ये जो लोब्स हैं हमारे किसी जिस भी बॉडी पार्ट से संबंधित है उसी बॉडी पार्ट के पास पाई जाएंगी। जैसे फ्रंटल लोब है ये मेमोरी से संबंधित है, तो ये हमारे जो है फोरहेड पर पाई जाएगी। जो टेम्पोरल है ये सुनने से संबंधित है, तो हमारी कनपटी के पास पाई जाएगी। जो पैराइटल लोब है ये सेंसेशन है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेंसेशन होगी या जो भी पेन या टच होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी पैराइटल लोब, यही रिस्पॉन्स करेगी। उसके बाद जो ओल्फैक्टरी लोब है ये पाई जाएगी हमारे नाक के पास, जो कि सूंघने का या स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब जो कि हमारी आंखों के पास होगी और ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे देखने से संबंधित, ठीक है। तो ये जो है लोब्स हैं, और ये हमारा जो फोर ब्रेन है उसका जो एक हिस्सा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हाइपोथैलेमस और थैलेमस, जो कि पार्ट है किसके, डाइएन्सेफेलॉन के। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है आप जो है लाइक कर सकते हैं। कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, और साथ में क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे दिमाग में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की ग्रंथि है, ग्लैंड है। उसका काम है हमारे जो है भूख, प्यास, नींद, प्रेम, स्नेह, जन्म के बाद जो हमारी शारीरिक गतिविधियां हैं, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, ठीक है, जो हमारी जन्म से ही होती हैं, कौन कौन सी, भूख है, प्यास है, नींद, प्रेम, स्नेह, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी जो अनुभूति करवाती है वो है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसके बाद आती है थैलेमस। हाइपोथैलेमस से संबंधित एक पॉइंट और है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे काफी बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो हाइपोथैलेमस यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद है थैलेमस। जो थैलेमस है ये हमारी बॉडी में जो है ठंडे गर्म, यानी कि कोल्ड एंड वार्म, ठंडे व गर्म का एहसास करवाता है, उसकी अनुभूति करवाता है, या ठंडे एवं गर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ हमारी हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों जो ग्रंथियां हैं वो कंप्लीट होती है। और इसी के साथ हमारा फोर ब्रेन वाला हिस्सा है, जो पार्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके फोर ब्रेन से ही बनते हैं, यानी कि सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मिड ब्रेन के बारे में।
मिड ब्रेन के बारे में जो है ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मिड ब्रेन संबंधित है हमारे देखने से व सुनने से, यानी कि हमारी देखने की क्षमता और हमारी सुनने की क्षमता, हमारी जो आई साइट है और हमारी जो लिसनिंग पावर है उसको कंट्रोल करती है, या वो संबंध करती है किससे, हमारे मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन जो है इसकी वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हमारा जो तीसरा पार्ट था हिंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क। हिंड ब्रेन के अंदर मैंने बताया था 3 पार्ट है। जो पहला है सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम है, ये हमारी वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं। अब ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? वॉलंटरी एक्शंस ऐसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, जैसे हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, उंगलियां चलाना, मुंह को चलाना, ठीक है, गर्दन को हिलाना, सिर को हिलाना। ये जो एक्टिविटीज हैं हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जब चाहे हम कर सकते हैं, जब चाहे हम इसे रोक सकते हैं। ये जो होती है हमारी वॉलंटरी एक्शंस होती हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये कंट्रोल करता है हमारा सेरेबेलम वाला हिस्सा। और जो सेरेबेलम का एक और मेन पॉइंट है कि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है, बॉडी का बैलेंस ऑफ बॉडी ये मेंटेन करता है, ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड जो पार्ट है हिंड ब्रेन का, वो है पोन्स। जो पोन्स है इसके लिए एक ही पॉइंट है कि पोन्स को ब्रिज ऑफ द ब्रेन कहा जाता है, ब्रिज ऑफ द ब्रेन, यानी कि हमारे मस्तिष्क का पुल, ब्रिज ऑफ द ब्रेन। इसके बाद थर्ड पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। यहां से क्वेश्चन बनता है मेडुला ऑब्लंगेटा से, क्योंकि बच्चों को तो इसका नाम ही याद नहीं रहता। तो बिल्कुल सिंपल है, मेडुला ऑब्लंगेटा। इसका क्या काम है, जैसे कि हमारे सेरेबेलम जो है इसका काम है वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं को। तो जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, यानी कि इनवॉलंटरी एक्शंस, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं ये हैं ऐच्छिक, और ये होंगी अनैच्छिक क्रियाएं। जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं इनको कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लंगेटा। अब इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर कौन कौन से जो है एक्टिविटीज आएंगी, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, हमारे जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे लंग्स है या ब्रेन है, लंग्स, ब्रेन, किडनी, लीवर, ठीक है, हार्ट, इनकी जो एक्टिविटीज हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनको कंट्रोल कर रहा है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। इनकी एक्टिविटीज के अंदर कोई भी 19-20 होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। जैसे कि लंग्स हैं, तो लंग्स जो है रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, हमारी जो श्वसन प्रक्रिया है उसका काम कर रहे हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाह कर भी जो है अपनी सांस को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो लंग्स की जो एक्टिविटी है उसको नहीं रोक सकते, उसका काम कर रहा है मेडुला ऑब्लंगेटा। हम चाह कर भी अपनी किडनी की जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, फिल्ट्रेशन का जो काम है, उसे हम जब चाहे नहीं रोक सकते, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। हमारी हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट है वो 72 बीट पर मिनट के अकॉर्डिंग से जो है धड़कता है, तो हमारी उस धड़कन को हमारे हाथों में नहीं है कि हम अपने हार्ट बीट को रोक पाए, तो उस हार्ट बीट को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो हार्ट बीट का जो है चलना, हमारे फेफड़ों का काम करना, हमारे गुर्दों का, किडनियां काम करना, ये जो एक्टिविटीज हैं ये आती हैं इनवॉलंटरी एक्शंस के अंदर। इनको कंट्रोल कर रहा है हमारे ब्रेन का ये वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमारा जो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके अंदर एक पॉइंट रहता है कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद जो हमारा तीसरा रहता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इससे पहले हमने एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है वो स्टडी कर लिया था।
तो इसको स्टडी करने के बाद हमारा CNS है वो कंप्लीट हो जाएगा, और PNS जो है ये भी बिल्कुल छोटा सा है, इसको हम स्टडी कर लेंगे। तो इन दोनों को हम जो है अगली क्लास के अंदर जो है पढ़ लेंगे, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होएगा, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे एक नए सिस्टम की तरफ, एक नए टॉपिक की तरफ। तो आपकी क्लास कैसी लग रही है इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा जो 500 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो अचीव हो पाए, कंप्लीट हो पाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।